जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम उत्तर प्रदेश में हैं। मेरे साथ भारत के एक बहुत जाने माने बौद्ध भिक्षु है जो आंदोलनकारी है, बनते सुमित रतन जी। आज महाराष्ट्र से मुझे कई सारे मैसेज आ रहे हैं। हमारे कई सारे बुद्धिजीवी लोग ये बता रहे हैं कि बौद्धों में एक संभ्रम निर्माण किया जा रहा है कि आने वाली जनगणना में हमें रिलीजन में, धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखना है। उसके बाद अनुसूचित जाति की जो हमारी जातियां हैं, जैसे महाराष्ट्र का महार, मातंग, चमार, ढोर और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, राज्यों में रहने वाली अनुसूचित जातियों को ये बताया जा रहा है कि बौद्ध लिखने के बाद अपनी जाति ज़रूर मेंशन करवानी है। ये एक तरह का माहौल, एक तरह का संभ्रम पूरे देश भर में बनाया जा रहा है। तो मैं बौद्ध भिक्षु बनते सुमित रतन जी, जो बाबा साहब ने धम्म दिया है सोशल और मॉरल टीचिंग्स के ऊपर, उसके ऊपर काम करते हैं। हम बनते जी से पूछना चाहते हैं कि बनते जी, आप समाज को बताएं कि आने वाली जनगणना में क्या हमको जाति लिखना उचित होगा या बौद्धों को जाति लिखनी चाहिए। तो हम बनते जी से जानते हैं कि क्या करना चाहिए समाज के लोगों को। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भारत में जनगणना कराई जा रही है और जिस तरह से अफवाह और प्रयास किया जा रहा है कुछ चतुर लोगों के द्वारा कि बौद्ध लिखें लेकिन अपनी जाति भी लिखें, ये भी अघोषित ब्राह्मणवाद है। तथागत भगवान बुद्ध के धम्म में कोई जाति नहीं होती है और मैंने कई बौद्ध देशों की यात्रा की है। मुझे किसी भी बौद्ध धर्म में किसी भी तरह की कभी कोई जाति नहीं मिली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ बौद्ध लिखें, जाति लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये जाति लिख जाएगी, अगर हम जाति लिखने लगेंगे तो जिस तरह से मुसलमानों में कहा जाता है ये अंसारी मुसलमान है, ये पशमरा मुसलमान है, ये कुरैशी मुसलमान है, ये पठान मुसलमान है, उसी तरह से भारत में भी ये शाक्य बौद्ध है, ये महार बौद्ध है, ये चमार बौद्ध है, ये जाटव बौद्ध है, ये सैनी बौद्ध है, ये यादव बौद्ध है, ये नाई बौद्ध है। ये परंपरा चलेगी और ब्राह्मणों की जो श्रेष्ठता है, जातिवाद, उसकी स्थापना हो जाएगी। भगवान बुद्ध ने जातियों को तोड़ करके समाज बनाया, इंसान बनाया। हम पुरजोर अपील करते हैं आपसे कि सिर्फ और सिर्फ बौद्ध लिखिए। बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं होती है। जाति बौद्ध धर्म में नहीं, ब्राह्मण धर्म में होती है। हिंदू जाति मानते हैं, ऊंच नीच मानते हैं, बौद्ध धर्म में कोई ऐसा नहीं है। इसलिए जाति लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ बौद्ध लिखिए। और जाति की जहाँ कॉलम हो उसमें भी बौद्ध लिख दीजिए। आप जाति नहीं लिखना, जिक्र नहीं करना है। और ये डर आपके अंदर जो फैलाया जा रहा है कि आपका आरक्षण चला जाएगा, आरक्षण चला जाएगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये भाजपा सरकार सुनियोजित तरीके से पूरे देश का निजीकरण कर रही है। जब सरकारी संस्थान ही नहीं बचेंगे तो आरक्षण आपका कहाँ रह जाएगा। और सरकार ये स्पष्ट कह चुकी है कि प्राइवेटेशन में, निजीकरण में जो प्राइवेट संस्थान डेवलप होंगे उनमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ कि जनगणना में बौद्ध लिखें और सिर्फ बौद्ध लिखें। बौद्धों में कोई जाति नहीं होती, न श्रीलंका के बौद्धों में कोई जाति है, न थाईलैंड के बौद्धों में कोई जाति है, न जापान के बौद्धों में जाति है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बुद्ध का भारत, बाबा का भारत, ये जाति विहीन बौद्ध समाज बने जो अपने हक अधिकारों के लड़े। और मैं इस अपील के लिए, इस संघर्ष के लिए महाउपासक राजरत्न अम्बेडकर जी का धन्यवाद देते हैं जो इस मुहिम को चला रहे हैं। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जितने बाबा साहब मेरे उतने आपके हैं, जितने बुद्ध मेरे उतने आपके हैं। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, आप भी अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करिए और मिलकर के इस छप्पर को उठाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो हमने सुने बनते सुमित रतन जी के विचार सुने कि विदेशों में जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं वहाँ पर बौद्धों में कोई जाति नहीं होती। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मणी व्यवस्था, जो ब्राह्मणवाद इस देश में बुद्ध के धम्म को तबाह नहीं कर पाया, बुद्ध के धम्म में कभी जाति नहीं घुसवा पाया। आज हमको इस छोटे मोटे लालच को दिखाकर कि रिजर्वेशन चला जाएगा, हमारे नौकरियां खत्म हो जाएंगी, ये छोटे मोटे लालच दिखाकर जिस व्यवस्था को ब्राह्मणी धर्म बुद्धिज्म में नहीं डाल सकता था, वो हमारे हाथों से डलवाने का काम कर रहा है। वही ब्राह्मण और इस धम्म में कभी जाति नहीं निर्माण कर सकता था, अब हमारे हाथों से अपने आप को
बौद्ध महार, बौद्ध चमार, बौद्ध सैनिक और बौद्ध दुसाध, पता नहीं कितनी सारी जातियों को फिर से हम इस बौद्ध धर्म में लाकर इसको नष्ट करने के काम पर लगे हुए हैं। मेरी आप सबसे विनती है, छोटे मोटे लालच के लिए नौकरियां, वैसे ही आपकी प्राइवेटाइजेशन इस देश में हो गया है, नौकरी आपको पब्लिक सेक्टर में सरकारी नौकरी आपकी बची नहीं है। एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में लागू हो गई है, अब पूरे देश भर में लागू हो जाएगी। यहाँ पर आपका कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, जो रिजर्वेशन पहले से ही खत्म हो चुका है उसके लिए, उस रिजर्वेशन के लिए बौद्ध धर्म में जाति लाने का काम ना करे। बाबा साहब ने बहुत ही मुश्किलों के हालातों में, बहुत ही संघर्षों से इस देश में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का काम किया है। इसे नष्ट करने का काम आप लोग ना करें, इतना ही मैं आज आह्वान करना चाहता हूँ। बौद्धों को, मैं ये बात सिर्फ भारत के बौद्धों के लिए कह रहा हूँ, हिंदू धर्म के लोग अपनी अपनी जातियाँ लिखें। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली है वो अपने आप को हिंदू लिखेंगे, और अनुसूचित जाति के जो लोग हिंदू हैं वो अपनी जाति लिखने ही वाले हैं। मेरी अपील सिर्फ भारत के बौद्धों से है, जो लोग बौद्ध हुए हैं ये उनका कर्तव्य होना चाहिए कि बौद्ध धर्म को बचाना है। उसके बाद धम्म के कॉलम में जो 2 कॉलम्स ऐड किए गए हैं कि वेदर यू बिलोंग टू SC और नॉट, आप लोग अनुसूचित जाति के हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सवाल का जवाब देने के बाद अगर आप हाँ में जवाब देते हो तो आपको जाति लिखनी अनिवार्य होगी कि उस अनुसूचित जाति में आपकी जात क्या है। ऊपर के कॉलम में बौद्ध लिखोगे, नीचे के कॉलम में चमार लिखोगे, आपकी आइडेंटिटी इस देश में बौद्ध चमार हो जाएगी, बौद्ध पासी हो जाएगी, बौद्ध नाई हो जाएगी, बौद्ध महार हो जाएगी, और यही व्यवस्था ब्राह्मणी धर्म फिर से भारत के बौद्धों के हाथों में शामिल कर देगी और बौद्ध धर्म को नष्ट करने का काम करेगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपने जनगणना में अपने आप को सिर्फ बौद्ध लिखे। अनुसूचित जाति का कॉलम और जाति का कॉलम ये हिंदुओं के लिए है जो अनुसूचित जाति में बैठे हुए हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा नहीं है, ये हिंदुओं के कॉलम है। इस कॉलम को भरने का काम नहीं करें और अपने आप की गणना बौद्ध करें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप लोगों ने सुना उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। मंगल कामनाएं, साधुवाद।